वोटों की राजनीति किनारे, लेकिन जहां पब्लिक वेलफेयर की बात होगी वहां मेरा स्वभाव बड़ा सख्त है। मैं गिराने में विश्वास नहीं रखता, मैं उठाने में विश्वास रखता हूँ। अगर ये चारों अंग, हमारी कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका और हमारा मीडिया मिलकर काम करते हैं तो लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। सब अपना अपना रोल निभाएं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस विचारधारा, मुझे इस बात का फर्क पड़ता है कि काम नहीं हो रहा। जब तक हम संकीर्ण राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे, हमने लोकतंत्र की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो पंचायतों में समस्या आ रही थी वो हमने अधिकारियों से बातचीत की और बहुत सारी समस्याओं का जो है हमने एट दी स्पॉट निपटारा किया। जैसे हमारे PWD विभाग से संबंधित जो समस्याएं थी, रोड की समस्याएं थी या जल शक्ति विभाग से थी, स्वास्थ्य विभाग से थी, HRTC विभाग से थी, जो भी जिन पंचायत प्रधानों की क्षेत्र की जो समस्याएं थी वो उन्होंने जो है मेरी मौजूदगी में अफसरों के साथ डिस्कस की। बहुत सारी जो समस्याएं थी उनका निवारण भी हुआ और आगे अफसरों को आदेश दिए गए कि आने वाले समय में जो मुद्दे यहाँ उठें उस पर जो है कार्रवाई करें। बहुत अच्छी समस्या ये बैठक रही और हमारा जो हमारे पुलिस विभाग के यहाँ DSP भी मौजूद थे। एक नशे के अभियान को लेकर भी यहाँ चर्चा हुई, क्योंकि मैं पुलिस को भी बधाई देना चाहता हूँ कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने बैठकर आज इस बात की चर्चा की कि हम ठेव को नशा मुक्त बनाएंगे। इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। और एक यहाँ चर्चा हुई क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में आपने देखा होगा कि बहुत आग लगती है, तो वनों के संरक्षण के लिए हमारा वन विभाग है, हमारी पंचायतें सब मिलकर जो है काम करेंगे ताकि जो आग से क्षति होती है वो ना हो। सर, आपने बोला कि हर एक समस्या पे चर्चा की गई है। गर्मियां आ रही हैं और एक पानी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और कुरपन खड्ड का भी हमने देखा कि ट्रायल चल रहा है, तो कहां तक वो काम पहुंचा है और पानी की समस्या से क्या स्थानीय लोगों को निजात मिल सकती है? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज मैंने खुलकर इस पे चर्चा की और आप जानते हैं कि जो हमारी कुरपन परियोजना है, श्रीमती विद्या स्टोक्स जी का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था और दुर्भाग्य से इसमें पहले जो काम होना चाहिए था नहीं हो पाया, लेकिन अब काम हो रहा है। और हमें मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने इसका फर्स्ट फेज शुरू कर दिया, क्योंकि ये 80 लाख लीटर जो है कुरपन से हमने पानी लिया, लेकिन मैंने 40 लाख लीटर जो है जो हमारी भैरा खड्ड है वहाँ से हमने बोर करके वो पानी लिया, जो ओरिजिनल स्कीम में नहीं था, क्योंकि अभी भी लोगों को भ्रांति है कि ये कुरपन परियोजना वही है, लेकिन जो कुरपन वाला हमारा सोर्स था, आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष जब आप बादल फटने की घटना हुई तो हमारा पूरा टैंक्स, हमारी पूरी मशीनरी बह गई। तो मैंने विधानसभा में भी ये मुद्दा बड़ी मजबूती से उठाया और 10 करोड़ वहाँ के लिए सैंक्शन हुआ। अभी 2 करोड़ की राशि जो है अभी विभाग को दे दी गई है, उस पर काम हो रहा है। मीनवाइल हमें ये लगा कि जो हमारा भैरा खड्ड वाला पानी है उसको हम शुरू कर दें, तो अभी 6-7 पंचायतों में हमने देना शुरू कर दिया और नारकंडा तक ट्रायल हो गया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम कम से कम मतियाना तक ये पानी जो है देंगे, क्योंकि अब हमारे पास सरप्लस वाटर 80 लाख ओरिजिनल स्कीम का था, 40 लाख हमें एक्स्ट्रा मिला, तो 1 करोड़ 20 लाख लीटर हमारे पास पानी, तो बहुत ज़्यादा पानी है। जो अभी जब मैंने विधानसभा में प्रश्न पूछा तो जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, जो जल शक्ति विभाग भी देखते हैं, उन्होंने मुझे अश्योर किया कि अगले वर्ष तक जो है ये परियोजना अंतिम चरण तक पहुंच जाएगी। अभी 40 करोड़ की और दरकार उसका भी सरकार जो है बंदोबस्त करेगी। आने वाले जब ये परियोजना कंप्लीट होगी, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले 25-30 सालों तक हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारे पास सरप्लस पानी है। हमारी ये भी कोशिश है
कि जो क्षेत्र पहले छूट गए थे, जिन पंचायतों में हम पानी नहीं पहुंचा पाए थे, वहां भी हम उन गांवों को भी हम पंचायतों को इस परियोजना से शुरू करें, इस परियोजना से हम लाभान्वित करने का प्रयास करें। और कुछ हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, जो यहाँ जिक्र किया उसकी भी बात हुई है। कहीं 80% काम हो गया, वो हमारी संधु भाषा भी हो गया, श्रेयोन और संधु पंचायत को जो हाँ जो लाभान्वित करती है, हाँ वो उस पर हमारा लगभग 80% काम हो गया। जो बच्चा है उसे भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी उसके लोकार्पण को लेकर हमने इनसे अनुरोध किया। इन्होंने अनुरोध किया, हमारे जिला परिषद के सदस्य इन्होंने, मदन जी ने अनुरोध किया, तो हम जल्दी उस पर भी काम कर रहे हैं। और अभी गर्मियाँ आ रही है, उसको लेकर भी हमने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभी से तैयारियां करें और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जैसे पिछली बार कोई मामला आया जिस पर अधिकारियों को निलंबित भी किया गया, तो वो नहीं होना चाहिए। एक बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी सड़कें बन रही हैं गुणवत्ता का ख्याल रखें, क्योंकि किसी किस्म की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं होगा। और मैंने अधिकारियों को एक बात स्पष्ट तौर पे कही है कि मैं खुद जाके देखूंगा, और अगर कहीं गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, क्योंकि हम इतनी मुशक्कत से पैसा लाते हैं जी। और जनता का पैसा है, वो खर्च होना चाहिए। और कुछ पंचायतों में जो है अभी जो हमारा विधायक निधि से मैंने पैसा दिया, और मैंने किसी भी पंचायत से भेदभाव नहीं किया, सबको दिया जो भी मेरे पास आए, मैंने पूरी मदद करने का प्रयास किया। लेकिन बहुत सारी जगह पे कोई ना कोई समस्या आई, चाहे स्थानीय तौर पे आई, पैसा खर्च नहीं हुआ। तो अभी मैंने ये भी निश्चय लिया कि मैं उस पूरी नज़र रखूंगा। हम कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वो पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ, और मैं क्षेत्र का भी व्यापक दौरा करने वाला हूँ, ताकि क्षेत्र की प्रगति और जो सरकार पैसा दे रही है वो सही रूप से उसका यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए भी हम जो है प्रयासरत हैं। सर, अभी आपने कहा कि प्रयासरत है। अभी NH-05 की जो सड़क है उसका भी टेंडर जो है वो दे दिया जाएगा, और साथ ही उसका काम भी शुरू होने वाला है। कितने समय में सर ये काम पूरा हो जाएगा और जनता के सुपुर्द सड़क को कर दिया जाएगा? आपने कहा कि गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा और आप खुद इसको जो है वो देखेंगे। इसी तरह से सेंज के लिए जो रोड अभी मेटल हुआ है, वहां पर सर हमने देखा है कि जगह जगह पर पैचेस बनने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक शिकायत आ रही है। जब इस सड़क का काम होने वाला है तो क्या उसमें पूरी तरह से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह की कोई लापरवाही विभाग की तरफ से न बरती जाए? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि ठेक में हमारी बहुत सारी समस्याएं थी, लगभग 14-15 साल से हमारी सीवरेज की समस्या थी, और वो भी पूरा अभी हमने सीवरेज शुरू कर दी है। और जो अमृत योजना के तहत 15 करोड़ रुपए मैंने आते ही सैंक्शन करवाया, और आने वाले समय में वो भी हमने अधिकारियों को निर्देश दिए, आने वाले समय में ठेक शहर में भी पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या थी कि जब हमने पाइप ले किए तो हमने एक बार ही खोदा, क्योंकि बार बार पहले हम सीवरेज के लिए खोदते, फिर हम पानी के लिए करते, तो उसमें ज़्यादा बार बार नुकसान होता, तो हमने एक बार ही वहाँ खुदाई की। तो काफ़ी यहाँ समस्या आ रही थी, क्योंकि सड़क लगभग कच्ची हो गई थी। और अभी आप जानते हैं कि उसके लिए पैसा आया है जी, और टेंडर भी हो गया। और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता का ख्याल रखें। और आई कैन अश्योर यू कि जैसा आपने मेरे संज्ञान में लाया कि रोड जो है खराब होनी शुरू हो यस सर, पैचेस बना रहे हैं। इंक्वायर दिस, यस सर। और भी मुझे किसी ने ये बात कही है, और मैं इसके बारे में भी बिल्कुल जो है इसका पता करूंगा कि क्या कारण है। और जो ठेक बाजार में सड़क बनेगी वो बहुत अच्छी तरह से बनेगी और पैसे का पूरा यूटिलाइजेशन हो। और थोड़ा मेरा यहाँ जो व्यापारी हैं, क्योंकि जिनकी बार बार डिमांड थी कि हमारी सड़क अच्छी है, धूल आ रही है, उनसे भी निवेदन रहेगा कि सड़क में इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। वोटों की राजनीति के नारे, लेकिन जहाँ पब्लिक वेलफेयर की बात होगी वहाँ मेरा स्वभाव बड़ा सख्त है कहीं, क्योंकि बार बार ये सड़क नहीं बनेगी। अभी ये पैसा नेशनल हाईवे से आया, और आने वाले समय में ये सड़क जो है स्टेट को ट्रांसफर हो जाएगी, इसलिए एक बार ये पैसा आया, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू इंश्योर इट।
सड़क अच्छी बने। जी सर, जैसे सड़क पक्की होनी है और आपने कहा कि पाइपें बिछी है, लगता नहीं अभी उसका ट्रायल नहीं हो पाया है। क्या उसका ट्रायल मेटलिंग से पहले करेंगे ताकि फिर से हाँ दिक्कत ना बिल्कुल, आए? आज अधिकारियों से बात हुई है तो उनका थोड़ा बिजली विभाग के साथ उनका समन्वय बनाने की बात थी। आज यहाँ बात हुई है क्योंकि हमारे एक्सिल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी आए थे, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो हम उससे पहले ही ये कंप्लीट कर रहे हैं। सर, बाजार में जो है गाड़ियां बहुत है, आवाजाही बहुत दिक्कत है, बसें नहीं चल पा रही है, व्यापारी भी मर रहे हैं उससे। इस बारे में कोई व्यवस्था बनेगी? क्योंकि पार्किंग के लिए गाड़ियां दोनों तरफ लगी नहीं, रहती देखिए है। पार्किंग के लिए एक तो अभी पार्किंग के लिए लगभग 40 लाख रुपए आया है जी और उस पर भी काम शुरू हो रहा है। और आने वाले वक्त में मैंने हमारी जो यहाँ नगर परिषद है, जी हमने यहाँ एक जगह देखी है और उस पर भी काम होगा और हमारी कोशिश है कि हम वहाँ एक अच्छा व्यवसायिक परिसर भी बनाएं और पार्किंग भी बनाएं, तो उसके लिए भी हम जो है प्रयास करते हैं। सर, नगर परिषद की तरफ जाएंगे, क्या लग रहा है कि आपस में ही कांग्रेस के इतने पार्षद होते हुए भी मजबूती से जो है 5 साल तो कोई टिक ही नहीं पा रहा, एक से साल का खेल है कुर्सी का चला हुआ। क्या लगता है कि राजनीति इतने उच्च स्तर पर आ गई है कि बारी बारी से पद की लालसा? देखिए अभी मुझे अभी जो बीटीसी में भी क्या हुआ जी जी और मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जो भी यहाँ पार्षद है समझदार है, क्योंकि व्यक्तिगत इंटरेस्ट से ज़्यादा हमें क्षेत्र का देखना है। क्योंकि अभी बहुत अच्छा काम हमारी नगर परिषद ने किया है, पहले जो भी हमारे रहे अभी भी हमारे पार्षद है, हमारे पहले थापर विवेक थापर थे, फिर संजय थे, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। तो अगर थोड़ी बहुत मनमुटाव या कोई इस तरह की बात होगी तो ये आपस में बात करेंगे, क्योंकि आई हैव गिवन फ्रीडम, आई एम नॉट इंडल्जेंट। मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता, मैंने ना तो बीडीसी में हस्तक्षेप किया, ना मैं यहाँ हस्तक्षेप कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप लोकतांत्रिक ढंग से चुन के आए, ये आप फैसला करें ताकि आने वाले समय में हमारा जो ठेयोग नगर है उसकी और ज़्यादा तरक्की। एक साल के लिए लगता है आपको कि काम हो पाते हैं, या राजनीति का स्तर ऐसे ही चलता रहेगा? कि वरिष्ठ नेता है, इतने सालों से राजनीति में है, 40 साल का अनुभव है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? बीडीसी है, चाहे नगर परिषद, चाहे पंचायत? देखिए मैं एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ कि मैंने कहीं डिस्टर्ब नहीं किया। अभी चाहे ठेयोग की हमारी परिषद थी या हमारी जो हमारा नारकंडा ब्लॉक मेरे पास आए कि आप गिरा दो, मैं गिराने में विश्वास नहीं रखता, मैं उठाने में विश्वास रखता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस विचारधारा, मुझे इस बात का फर्क पड़ता है कि काम नहीं हो रहा। जब तक हम संकीर्ण राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे, और जैसा कि प्रयास पहले रहता है कि आप इसको गिराओ, इसको उठाओ, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल उठो। मैं ये चाहता हूँ कि चाहे किसी भी विचारधारा के जो भी इलेक्ट होके आता है, कोई भी प्रतिनिधि आता है, वो जवाब दे। जैसे मैं जवाब दे ठेयोग की जनता को, वो भी अपनी पंचायतों को, अपने क्षेत्र को, अपने नगर को, जहाँ से वो चुन के आए, सब जवाब दे। तो कल को हमेशा इस पद पे नहीं रहना। मैंने एक बात सभी प्रतिनिधियों को कही कि आपकी सफलता का आकलन उस वक्त होगा जब आप इस पद पे नहीं रहे। उस वक्त लोग आपका आकलन करेंगे कि आपने अच्छा काम किया या बहुत अच्छा किया या नहीं किया। आपको इस बात को सुनिश्चित करना है। हमेशा तो कोई किस पद पे नहीं रहता, लोकतंत्र है। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आने वाले समय में लोग आपको याद करेंगे। सर, आज हमने सुबह देखा कि आपने अपनी प्रदेश सरकार के साथ किस तरह से आप शिमला में जो है वो खड़े थे। जिस तरह का बिल अभी यहाँ पर पारित हुआ है राज्यसभा से, लोकसभा से, वक्फ बोर्ड के लिए, उसमें सर जो बयान अनुराग ठाकुर की तरफ से आया है, उसमें हमने सुबह आपको देखा और आपने वहां पे ये मेंशन भी किया था कि आपको बैठक में ठेयोग के लिए निकलना है। तो सर उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक और सरकार के बहुत बड़े बड़े चेहरे जो है इस बयान के विरोध में उतरे हैं और आप भी उसमें से एक है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि हमारे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत कटाक्ष पे विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी हमारे यहाँ से संसद के सदस्य हैं उनको जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। अभी हिमाचल में बहुत बड़ा आर्थिक संकट है, अभी हमें इससे निजात पानी है और आपदा में हमारा बहुत ज़्यादा प्रदेश का नुकसान हुआ। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो सांसद हैं वो प्रदेश को किस तरह से इस आर्थिक संकट से बाहर निकाला जाए उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें।
और कुछ बातें ऐसी हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। हमें कई बातों से ऊपर उठकर इस तरह से देश को आगे ले जाना सोचना चाहिए। अभी एक सबसे बड़ा संकट जो हमारे ऊपर आने वाला है कि जिस तरह से टैरिफ वॉर शुरू हो, जी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू की बिल्कुल। है, इससे विश्व में बहुत खलबली मच गई। हमारा देश छूता नहीं है, दूसरे बहुत सारे देश। आने वाले वक्त में अगर मंदी का दौर आता है पूरी दुनिया में, तो हम भी उससे प्रभावित होंगे। अब 27% हमारे ऊपर टैरिफ लगा, तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय। और मेरी सबसे ज़्यादा चिंता सेब को लेकर, बागवानों को लेकर है। और आप जानते हैं कि मैं हमेशा बागवानों की बातों को लेकर हमेशा मुखर रहा हूँ, और मैंने तो हमेशा विधानसभा में भी ये बात उठाई है, हर मंच पे उठाई है कि अभी जो ये टैरिफ का हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, और हमारा जो आयात शुल्क है सेब पे वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम अमेरिका के सेब के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। अगर वाशिंगटन से यहाँ सेब आता है और हमारे बराबर या हमसे सस्ता बिकता है, तो हमारी पूरी जो आर्थिकी है वो धराशायी हो जाएगी। तो मेरा सभी सांसदों से ये अनुरोध है, उसमें अनुराग ठाकुर भी शामिल है और लोग भी शामिल हैं, कि आप इस मुद्दे को जो है जोर शोर से प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखें कि हमारा आयात शुल्क बढ़े। अगर टैरिफ से हमें नुकसान होता है तो हमारा जो ऊपरी क्षेत्र है, हमारी आजीविका जो है पूरी सेब पे है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो हम इन संकीर्ण चीज़ों से ऊपर उठकर एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करके कोई हासिल होने वाला नहीं है। आपने विधानसभा में भी देखा होगा, मैं ज़्यादा आरोपों में विश्वास नहीं रखता। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करें, और कई बार हमें सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। बाकी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष अपनी बात कहता है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में वो अपनी बात कहते हैं, उसका भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। वो कोई हमारे राजनीतिक शत्रु नहीं है, हमारे विरोधी हैं। राष्ट्रीय स्तर पे हम विपक्ष में अगर हम कोई बात कहते हैं तो उसका भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम अपने विपक्ष का दायित्व पूरा करें। अगर लोकतंत्र में विपक्ष और पक्ष दोनों जो है अपनी भूमिका को निभाते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। तो लोगों को हमसे आशा है, उस पर हमें पूरी उतरने की जरूरत है। उसमें मीडिया भी आता है, जुडिशरी भी आती है, सभी लोग आते हैं, क्योंकि 4 जो स्तंभ है लोकतंत्र के, वो मीडिया भी है। आपकी भूमिका भी अगर अच्छी होगी, जुडिशरी पे भी सवाल उठते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों उठा। इससे आम लोगों का लोकतंत्र पे विश्वास कम होता है। अगर ये चारों अंग, हमारी कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका और हमारा मीडिया मिलकर काम करते हैं, तो लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। सब अपना अपना रोल निभाएं, यही मैं चाहता हूं कि इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। विषय तो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन विपक्ष बार बार विमल लेगी की जो मौत है उसके ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों सरकार जो क्या कुछ अधिकारियों को बचाना चाहती है, क्यों निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। देखिए, ये बहुत संगीन मामला है। एक अधिकारी की जिस संदेहपद हालात में मृत्यु होती है, इसकी जांच की जरूरत है। मैंने तो पहले दिन भी कहा, और इसमें किसी को बचाया जाना नहीं चाहिए। और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, अभी जांच चल रही है, और जांच के बाद क्या बात सामने आएगी वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोई भी दोषी जो है बचना नहीं चाहिए, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ।